औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज एक नई वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में पेश हुआ हूँ। तो आज ये जो आप लोगों के सामने मैं एक दरख्त दिखा रहा हूँ, तो ये देखें, ये इसके टहनियाँ हैं, पत्ते हैं बालों की तरह, छोटे छोटे लंबे लंबे। तो इस बूटी का नाम है, इस पौधे का नाम है, इस दरख्त का नाम है जाओ। और इसे जाओ भी बोलते हैं, उकाम भी बोलते हैं, फरवाम भी बोलते हैं। और ये देखें कि ये हमारे एरिए में काफ़ी ज़्यादा वाफिर मिकदार में ये बूटी जो दरख्त है, ये हमारे एरिए में ये खुश्क इलाके में ख़ास तौर पे वहाँ होती है जहाँ पानी की कमी हो, या ख़ास तौर पे रेत वाली जगह पे ये अक्सर नहरों के किनारे पे ये काफ़ी ज़्यादा वाफिर मिकदार में मिल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा जिगर पे, फैटी लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, और इसके अलावा जिगर के कैंसर पे बहुत ही ज़बरदस्त ये बूटी काम कर रही है। तो आज इसी बूटी के हवाले से आज डिस्कस करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये देख लें कि ये इसके पत्ते नुमा देखें, बाल जैसे होते हैं छोटे छोटे, तो इस तरह की ये होते हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा आपने आगे आगे से तोड़ लेना है। तोड़ के पहले इनको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ये देखें, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं ताज़ी और फ्रेश तोड़ के लाया हूँ। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बूटी है। और इसके मुख्तलिफ़ और भी इसके इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ़ एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये जिगर के कैंसर पर, फैटी लीवर पर बहुत अच्छा काम करती है। तो उसके बाद भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं और भी बताऊंगा कि ये और बूटी क्या क्या काम करती है इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये ताज़ी और फ्रेश मैं तोड़ के लाया हूँ। तो उधर रोशनी थी, इधर रोशनी थोड़ी सी कम है। तो ये देखें, बिल्कुल सब्ज़ी माइल है। तो बड़ी बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत बूटी है। तो ये तोड़ के ये मैंने 50 ग्राम इसका वज़न किया है। और साथ 50 ग्राम वज़न करने के बाद साथ मैंने रोगन कंजद तिलों का तेल 1 पाव रोगन कंजद तिलों का तेल ये लिया है। और ये बूटी को मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद धो के फिर पानी खुश्क किया है। खुश्क करने के बाद ये देखें, बड़ी प्यारी बूटी बन गई है, खूबसूरती। तो ये साफ़ सुथरी हो गई है। इसके अंदर अक्सर ना सुंडियाँ वगैरह होती हैं, तो वो ज़रा गौर कर लेना, क्योंकि सुंडियाँ वगैरह ना हों तो उनको आपने अच्छी तरह साफ़ करके फिर ज़ाया कर देनी है। तो ये मैंने रोगन कंजद तिलों का तेल मैंने लिया 1 पाव। तो ये इसमें कढ़ाई में मैं डाल दूँगा। तो उसके बाद फिर अगला अमल। तो तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल वाले बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो ताकि आप दोस्तों की, आप भाइयों की हौसला अफजाई होती रहेगी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आगे मज़ीद बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये हमारे मोहतरम प्रोफेसर अकील अब्बासी साहब हैं इस्लामाबाद से। ये उनका नुस्खा है, उन्होंने नुस्खा दिया था, बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। तो आज ये मुकम्मल तरतीब के साथ इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये मैंने रोगन कंजद को नीचे आग जला दी है, और झाओ जो है 50 ग्राम झाओ को इसके अंदर तेल में डाल दिया है। तो ये आस्ता आस्ता हल्की आंच पे आपने पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं देनी। ज़्यादा तेज़ आंच देंगे तो ज़ाहिर बात है तेल भी जल जाता है, तो तेल को ना जलने दें। बीच में जो बूटी है उसको आपने सिर्फ हल्की आंच पे जलाना है। जब इसका धुआं निकलना शुरू हो जाए या इसकी स्मेल निकलनी शुरू हो जाए, तो उस वक़्त आपने नीचे आग बंद कर देनी है।
तो ये देखें, ये हल्की आंच पे ये झागनुमा बनना शुरू हो गया है। जैसे साबुन की झाग बनती है वैसे ये झाग बननी शुरू हो गई है। तो इसको हल्की आंच पे आपने आस्ता आस्ता इसको पकाना है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। फिर इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी पेश कर दूंगा। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब अगर किसी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो ये देखें, इसके अंदर अब धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो अब इसको हमने बस बिल्कुल आग बिल्कुल स्लो कर देनी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी, ताकि ये इसके अंदर तेल ना जले। तेल को नहीं जलने देना, आपने सिर्फ इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर से जो बूटी है वो ही सिर्फ जले, इसके अलावा और कुछ ना जले। तो जब ये बूटी जल जाएगी तो इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों को तफसील से बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है। तो ये देखें, ये तकरीबन बूटी इसके अंदर जल चुकी है। तो ये देखें, बीच में हिलाते रहें ताकि कोई जगह ऐसी ना रहे कि बूटी ना जले। तो साइडों से आप हटाते रहें। और ये देखें, ये बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने आग जलाई है। और ये देखें, यहाँ मैंने वीडियो स्किप करके मैंने बोतल में डाल दिया है ताकि तेल गर्म था। गर्म होने के बाद फिर मैंने ठंडा किया, ठंडा करके भुन के अच्छी तरह तो फिर मैंने बोतल में डाल दिया है। ये देखें, बूटी बिल्कुल जल गई है, बिल्कुल स्याही माइल हो गई है और ये मैंने तेल इसके अंदर डाल दिया है। जी, खाने का तरीक़ाकार ये है, आप लोगों ने ऐसे करना है कि एक छोटा सा ड्रापर ले, कम से कम 5 ml का ड्रापर ले, ज़्यादा ना दें क्योंकि 5 ml का ड्रापर ही बहुत है। तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रापर है, ये तो तकरीबन 10 ml का है। तो ये 5 ml का आप लोगों ने ड्रापर ले लेना है। तो ये मेरे पास तेल जो मैंने बनाया था वो तैयार हो चुका है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने ऐसा करना है कि एक कतरा सुबह नाश्ता करके एक बूंद, एक कतरा आपने ज़बान के ऊपर टपका देना है। ज़बान के ऊपर टपकाना है। उसके बाद 1 कप गर्म दूध या चाय का कप आप लोगों ने ऊपर से पी लेना है या मरीज़ को पिला देना है। अगर मरीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा मसला है तो आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह शाम 2 टाइम खाना खा के। ये जिगर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, बहुत ही बेहतरीन चीज़, जिगर के कैंसर पे, फैटी लीवर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सबसे आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों से, देखने और सुनने वालों को एक छोटी सी आखिरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। और नीचे कमेंट में भी अपनी रहनुमाई दिया करें ताकि मैं इससे मज़ीद और बेहतर कोई ना कोई चीज़ आप लोगों के लिए पेश कर सकूं। तो बंदा ना चीज़ को दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अमानत अली तबस्सुम मियां चन्नू।